श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाकुंभ के महाअवसर पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम सतुआ बाबा शिविर लोयर मार्ग महावीर चौराहा पीपा पुल नंबर 1 सेक्टर नंबर 21 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिवासी महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय महापुराण कथा चलने वाली है। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी कुल पत्र उपयोगी सहित 11 जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारियां आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। अगर किन्हीं कारणवश आज की कथा आप नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी विशेष जानकारियां दिए हैं जो कि 1 महीने के कल्पवास रखता है। तो 1 महीने का पुण्य फल 1 दिन में कैसे प्राप्त करें, तो सारी जानकारियां आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना ताकि मेरे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक मदिरा का नशा होता है जिसे नर्क की ओर ले जाता है। एक भगवान की भक्ति का नशा होता है जो कि भगवान की ओर लेके जाता है, परमात्मा की ओर ले जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी बोले कल्पवास का पूरा 1 महीने का पूरा फल मात्र 1 माघी पूर्णिमा के दिन नहाने से प्राप्त हो जाता है। तो आपके आसपास जो भी नदी तालाब जो भी हो, आपके गंगा जी आसपास में जो हो, तो उस गंगा स्नान को कल माघी पूर्णिमा के दिन नहा के एक पूरे कल्पवास का फल प्राप्त कर सकते हैं मात्र 1 दिन में। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सत्यम जी पत्र लेकर आए। उम्र 21 वर्ष, पशुपति व्रत की क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे भाई को अचानक सीने में दर्द हुआ। जांच कराने पे पता चला कि ब्लड कैंसर है। हमने पहली बार आपकी कथा सुनी, तब से मंदिर जाना, पशुपति व्रत किए, फिर भी कैंसर खत्म नहीं हुआ। फिर से हमने पशुपति व्रत किया, बाबा पे प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाता, बेलपत्री चढ़ाता, फिर से जांच कराया, बाबा की कृपा से कैंसर मुक्त हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। नूतन जी पत्र लेकर आए। 2022 में मेरे मामा मामी ने बताया यूट्यूब पे कथा आती है, सुनो। जो कामना करके कथा सुनी जाती है बाबा कामना जरूर पूर्ण करते हैं। हम नौकरी की तैयारी कर रहे थे। एक बार पशुपति व्रत किए, नौकरी नहीं हुआ, फिर पशुपति व्रत किए, शहद लगा के बेलपत्री पे बाबा पे चढ़ा के गए, मेहनत को 4 गुना बढ़ाई। बाबा की कृपा से मेरी नौकरी पुलिसकर्मी में हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। मैं काशी वाराणसी से आई हूँ। मैं सतुआ बाबा को धन्यवाद देती हूँ। 3 महीने पूरे होने से पहले मेरी कामना पूर्ण हो गई। कैसे मेरी मनोकामना पूर्ण हुई? कथा सुनते ही कथा काशी में हुई। उस कथा पंडाल में कथा सुनी। पंडाल में हमने कामना की कि मेरा बड़ा बेटा की नौकरी लग हो जाए, नहीं हो रही थी। उस कथा पंडाल में 2 दिन कथा सुन बाबा से विनय किए। बाबा की कृपा से 1 महीने में बाबा ने हम लोगों को 1 नहीं 2 नौकरी दे दिए हैं। लोक सेवा के पद पर बाबा ने नौकरी दे दी। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कमलेश जी पत्र लेकर आए। मेरा बेटा 5 वर्ष से बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहा था, नहीं हो पा रहा था। फिर बोला अब परीक्षा नहीं दूंगा। मैं बोली गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, बाबा पे बेलपत्री चढ़ा के जाओ। मेरा बेटा वही किया और मेरा बेटा और बेटी दोनों को बाबा ने नौकरी दे दी। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आप लोग हम लोग सुन रहे हैं, कहते हैं कि हम घर को चलाते हैं, हम कुटुंब को चलाते हैं, तो ऐसा नहीं है। स्वयं महादेव चलाते हैं। हम और आप क्या है? महादेव चलाते, करते हो आप, बाबा मेरा नाम हो रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी सबसे निवेदन किए हैं कि आपको तपस्या करना, संत जैसा त्याग करना आता या नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता है। तो भी शिव पुराण की कथा कहती है पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र जिसको बोलना आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिसको बोलने आता है,
तो वो सबसे बड़ा तपस्वी है। बढ़ते हैं आज की कथा की नवी जानकारी की ओर। भगवान ये नहीं कहता कि आप अपना घर छोड़ के तपस्वी बन जाओ, साधक बन जाओ, उपासक बन जाओ। भगवान ये कहता है कि आप झूठ बोलना त्याग दो, आप लोग मोह मदिरा छल कपट चुगली करना छोड़ दो, सच्चे मन से शिव को एक लोटा जल चढ़ाओ तो भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। किसी ने पत्र में लिखा कि हम क्या क्या लेके जाएं कुंभ में, तो इस पर गुरुजी बोले अपना लॉकेट मतलब अपना जेवर, दूसरा है पॉकेट मतलब उतना पैसा, तीसरा है जैकेट कि कपड़े झाड़ के मत जाओ, बस दिल लेके जाओ, किसी को दिखाने मत जाओ, अपना दिल लेके जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की। रामलली जी पत्र लेकर आए। मेरे बेटे की कहीं नौकरी नहीं लग रही थी, किसी ने विदेश की नौकरी के लिए बताया, उसके लिए उसने पैसा मांगा, मैंने अपनी जमीन बेचकर पैसा दे दिया, वो व्यक्ति पैसा लेकर चला गया। तब मेरी जेठानी बोली आपकी कथा के बारे में, फिर मैं आपकी कथा सुनती, बाबा पे एक लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्री चढ़ाती, बाबा से विनय करती, बाबा या तो मेरा पैसा दिला दो, नहीं तो मेरा बेटा का नौकरी लगा दो। कुछ नहीं मिला। फिर पशुपति व्रत की, मेरा बेटा 2 दिन का कथा पंडाल में सुना, बाबा से विनय किया, पैसा लेके तो चला गया, मुझे नौकरी दिला दो, बाबा की कृपा से मेरे बेटे की नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।